अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है शुएब इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो चैनल है इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ वगैरह आएँगे और जो है ना ई-कॉमर्स के कोर्सेज़ वगैरह आएँगे। जो प्रोग्रामिंग का कोर्स है, जो सबसे पहला कोर्स है वो पाइथन का कोर्स है। इसमें हम पाइथन को ज़ीरो से लेके एडवांस तक कवर करेंगे। पाइथन में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, हम रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल्स वगैरह को इनके साथ रिलेट करने की ट्राई करेंगे। और सबसे पहले जो है ना हम इसमें पाइथन कोर्स की आउटलाइन देख लेते हैं कि इस वाले पाइथन बेसिक टू एडवांस वाले कोर्स में हम क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे। इसमें जो भी चीज़ होगी उसमें उसको हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाने की ट्राई करेंगे और उसको एक रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल के साथ कंपेयर करने की ट्राई करेंगे। इसकी हम आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हम क्या-क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे इस कोर्स में पूरे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या चीज़ है और कहाँ पे यूज़ होती है और पाइथन को हम क्यों यूज़ करते हैं और सिर्फ़ पाइथन ही क्यों, मतलब पाइथन क्या चीज़ें कर सकती है और पाइथन ही हम क्यों यूज़ करते हैं, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ क्यों नहीं यूज़ करते। मेन ये पाइथन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और ये सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। उसके बाद हम मूव करेंगे पाइथन सिंटैक्स में। सिंटैक्स को हम डिस्कस करेंगे कि बाकी लैंग्वेजेज़ से कितना डिफरेंट है सिंटैक्स पाइथन का और कि किस तरह हम इसको जो है ना यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल्स को देखेंगे कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स वगैरह होते हैं पाइथन में और बाद में हम डाटा टाइप्स वगैरह को देखेंगे कि कितने डाटा टाइप्स हमारे पास पाइथन में होती हैं और हम उनको किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम जो है ना डिफरेंट कास्टिंग वगैरह देख रहे होंगे कि हम किस तरह जो है ना पाइथन में कास्टिंग वगैरह कर रहे होंगे और जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स जो है ना रियल वर्ल्ड में भी काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रही होती है, तो ये हमारा एक लेंथी जो है ना ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम बहुत सी चीज़ें स्ट्रिंग्स में कवर करेंगे। एक तो पहले सिंपल स्ट्रिंग्स को लेके चलेंगे, फिर हम स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स को देख रहे होंगे। हम बाद में देखेंगे कि मॉडिफ़िकेशन किस तरह कर सकते हैं हम स्ट्रिंग्स में। उसके बाद हम जो है ना कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग्स में किस तरह कर रहे होंगे, स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट किस तरह करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। एक तो बेसिक मतलब सिंपल कोडिंग के थ्रू चीज़ें हो रही होती हैं और कुछ होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, तो इसमें हम स्ट्रिंग्स के जो है ना बेसिक फंक्शंस को भी कवर करेंगे। उसके बाद स्कैप कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे और जैसे मैंने बताया है कि डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं स्ट्रिंग्स में। वैसे तो हर उसमें होते हैं मेथड जो, मतलब अगर हम लिस्ट वगैरह की बात करें या बाकी हम जिनकी भी बात करें उनके साथ भी हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो स्ट्रिंग्स के भी कुछ मेथड्स होते हैं जो चीज़ें हमें करके दे रहे होते हैं। पहले हम मैनुअली इस चीज़ को कवर करेंगे फिर जो है ना हम उनके जो मेथड्स वगैरह हैं उनको यूज़ करके ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बूलियंस पाइथन में किस तरह यूज़ हो रहे होते हैं, ऑपरेटर्स कौन-कौन से होते हैं, कहाँ-कहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लिस्ट्स वगैरह को देख रहे होंगे, लिस्ट के कितने हमारे पास जो बिल्ट इन मेथड्स वगैरह हैं उनको किस तरह हम यूज़ करके क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे टपल्स पे। टपल्स को देख रहे होंगे और जैसे ही हमारे पास लिस्ट होती है, लिस्ट के साथ कंपैरिज़न में हम टपल्स को भी देखेंगे। उसके बाद हम सेट्स को भी देखेंगे। इसमें भी हम इनके सबके जो है ना बिल्ट इन फंक्शंस देख रहे होंगे कि हम जो है ना इनके साथ फंक्शंस को यूज़ करके कौन-कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। फिर हम डिक्शनरीज़ को देखेंगे। ये हमारे पास मेन जो है ना इन सबका आपस में कंपैरिज़न वगैरह भी देख रहे होंगे। लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरीज़, इनमें क्या फ़र्क है और कहाँ-कहाँ पे हम इनको यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद पाइथन इफ एल्स में हम मूव करेंगे। इफ एल्स सिंपल को देखेंगे, फिर हम ने नेस्टेड इफ एल्स को देख रहे होंगे। फिर हम लूप्स में मूव करेंगे, व्हाइल लूप्स, फॉर लूप्स। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में हमारे पास डिफरेंट लूप्स होती हैं, लेकिन जो इधर फॉर लूप है तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ से। तो हम ये चीज़ भी देख रहे होंगे कि जो फॉर लूप है पाइथन में किस तरह डिफरेंट है और व्हाइल लूप हम किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे फंक्शंस की तरफ। अब कुछ हमारे पास जो है ना बिल्ट इन फंक्शंस, मेथड्स वगैरह होते हैं, लेकिन हम जो है ना एक स्क्रैच से
किस तरह हम फ़ंक्शन बना रहे होते हैं, कैसे हम उसका सिंटैक्स वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। एक लैम्ब्डा एक फ़ेमस फ़ंक्शन है पाइथन में जो कि यूज़ होता है। इसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। इसमें बेसिकली यही होता है कि सिंगल एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हमने आउटपुट वगैरह लेनी है, तो बजाय इसके कि हम जो है ना डिफरेंट एक अलग से फ़ंक्शंस वगैरह लिखें, तो एक लैम्ब्डा हमारे पास फ़ंक्शंस होता है, उसके थ्रू भी हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं। एरेज़ हम देखेंगे, उसके बाद हम OOP में मूव करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होंगे और इसी के साथ हम इनहेरिटेंस को देखेंगे, आइटरेटर्स, पॉलीमॉर्फिज़्म, इसमें हम डिफरेंट जो वेरिएबल्स वगैरह होंगे या फंक्शंस वगैरह होंगे, उनको हम स्कोप वगैरह देख रहे होंगे। ये बेसिकली सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकल करके हम देख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कितने जो है ना हमारे पास मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं पाइथन में मेन जो होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी डीपली जाने की ट्राई करेंगे कि हम जो है ना किस तरह मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो एक डेट डेट टाइम जो होती है हमारे पास एक मेन चीज़ होती है। अगर हम टाइम सीरीज़ डेटा सेट की बात करें या न्यूमेरिक डेटा सेट की बात करें, तो उसमें हम टाइम के साथ चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो एक डेट टाइम एक बिल्ट इन हमारे पास लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करके अपने जो फ़ॉर्मेटिंग वगैरह है टाइम की, डेट एंड टाइम की, वो चेंज वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जिसको हम कवर करेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स को देख रहे होंगे, जेसन फाइल्स किस तरह बनाते हैं, किस तरह हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। रेगुलर एक्सप्रेशंस को किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं और कैसे हम इनको जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। एक हाँ, पाइथन में फ़ेमस चीज़ है पिप, पिप क्या चीज़ है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें देखे हैं और डिफरेंट जो है हमारे पास इंटरप्रेटर कंपाइलर वगैरह में किस तरह हम इनको जो है ना ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जैसे अब कोंडा की बात करें, तो कोंडा में हम लाइब्रेरीज़ वगैरह को पिप से भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं और कोंडा से भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग की टेक्निक्स देखेंगे हम, उसमें हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि जो ट्राई एंड एक्सेप्ट फंक्शंस वगैरह होते हैं, हम इसको किस तरह हैंडल कर रहे होते हैं और क्यों हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। वैसे तो जो यूज़र इनपुट है पाइथन में, वो तो ऊपर डिस्कस हो चुकी होगी, लेकिन एक इस चीज़ को हम अलग से भी देख रहे होंगे कि हम कहाँ पे यूज़र इनपुट हमें ज़रूरत पड़ती है और कहाँ कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और कैसे हम जो है ना उसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है ना स्ट्रिंग्स फॉर्मेटिंग वगैरह है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि सिंपल जो है ना सिंपल वे से भी हम स्ट्रिंग्स की फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस वगैरह भी होती हैं जिनके थ्रू हम जो है ना फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो इसमें हम यही देखेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स किस तरह होती है। तो मेन हमारा यही होगा। इसके बाद जो हम मूव करेंगे वो डिफरेंट पाइथन मॉड्यूल्स की तरफ मूव करेंगे कि एक अलग-अलग जो है ना इनका हम सेक्शंस वगैरह बनाएँगे जिसमें हम अलग-अलग लाइब्रेरीज़ वगैरह को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बाद में मूव करेंगे मशीन लर्निंग की तरफ। मशीन लर्निंग में हम बेसिक्स से लेके एडवांस तक जाने की ट्राई करेंगे कि बेसिक्स में हम कैसे जो है ना मशीन लर्निंग को देख रहे होते हैं और एडवांस में और उसके साथ हम रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल को कंबाइन करके ये जो है ना देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा कोर्स मशीन लर्निंग पे होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाइथन क्या चीज़ है? व्हाट इज़ पाइथन? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो होती है वो एज़ अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रही होती है और हाई लेवल का मतलब ये है कि ये क्लोज़ टू ह्यूमन है, मतलब यूज़र फ्रेंडली है। इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। समझ रहे होते हैं कि हमें क्या चीज़ें जो है ना लिख रहे हैं, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हमें समझ आ रही होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का यही जो है ना डिफरेंस होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो ह्यूमन वगैरह होते हैं वो अच्छे से समझ रहे होते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो ह्यूमन को उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही होती है, उसको मशीन अच्छे से समझ रही होती है। इसको गुइडो वेन्स रॉसम ने इन्वेंट किया था 1991 में। अब हम देखते हैं कि पाइथन को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इधर मैंने जो मेंशन किया हुआ है वो मेन चीज़ें मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिकल
कंप्यूटेशंस अगर हमने करनी है तो उसमें हम पाइथन को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर सिंपल जो है ना अगर हमने स्क्रिप्टिंग वगैरह करनी है, छोटी-छोटी स्क्रिप्ट्स वगैरह बनानी है तो उनमें जो है ना हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पाइथन कर क्या सकती है? व्हाट कैन पाइथन डू? पाइथन को यूज़ करते हुए हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह का अगर हमने एक वर्क फ्लो बनाना है, तो वो पाइथन को यूज़ करके हम कर सकते हैं। अगर हमने डेटाबेस में जो है ना चीज़ें करनी है, तो उसको उसमें भी हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं और उसमें अगर जो है ना हमने फाइल्स की मॉडिफ़िकेशन वगैरह करनी है, तो वो भी हम इसके थ्रू कर रहे होते हैं। और बिग डाटा की जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स वगैरह होती है, उनको कंप्यूटेशंस को करने के लिए भी हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। अगर जो है ना हम पाइथन की बात करें तो हम इसलिए भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि ये जो है ना एक रैपिड प्रोटोटाइप बनाने के लिए काम आती है। मतलब अगर हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है और उसकी हम प्रोटोटाइप पहले बनाना चाहते हैं, तो पाइथन एक अच्छी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम ये प्रोटोटाइप बना के जो है ना देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट कैसा होगा। तो हम प्रोटोटाइपिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाइथन ही हम क्यों जो है ना प्रेफ़र कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें? तो पाइथन जो है ना हमारे पास एक तो ये है कि ये डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे रन हो रही होती है, जिसमें विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, रास्पबेरी पाई इन सब पे जो है ना हम डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मेन है कि इसका सिंटैक्स जो है ना इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें हमें समझ आ रहा होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इसी की वजह से हम पाइथन को यूज़ कर रहे होते हैं। और जो पाइथन का सिंटैक्स है वो जो है ना अ, बाकी लैंग्वेजेज़ में अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अगर हमने कोई भी एक छोटी-सी चीज़ भी लिखनी है तो काफ़ी प्रोग्राम हमें लिखना पड़ता है। तो पाइथन में हम इसको जो है ना इसका सिंटैक्स ही इतना है कि मतलब एक शॉर्ट प्रोग्राम बना के इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो बाकी लैंग्वेजेज़ में बहुत सी लाइन्स में हम वो चीज़ लिख सकते थे, पाइथन में वो कम लाइन्स में हो जाता है। अब इसमें ये है कि जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो पाइथन है वो प्रोटोटाइपिंग में यूज़ हो रही होती है। तो प्रोटोटाइपिंग में हम यूज़ करके एक बहुत जल्दी जो है ना एक चीज़ बना लेते हैं जिसको हम देख सकते हैं। और इसके बाद जो है ना पाइथन जो है ना एक प्रोसीजरल वे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे है। Python can be treated in a procedural way, an object-oriented way और functional way। ये इसकी जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम पाइथन को प्रेफ़र कर रहे होते हैं।